और हरियाणा भर से आए हुए मेरे आदरणीय किसान साथियों, माता और बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है इन 10 वर्षों में केवल किसान और मजदूर विरोधी चरित्र नहीं दिखाया है, बल्कि इसका जन विरोधी चरित्र है। आज तक पार्लियामेंट में या इनकी जो स्टेट में जो सरकारें हैं उनकी विधानसभाओं में जितने भी कानून बनाए हैं वो जन विरोधी और देश के सरमाएदार के पक्ष में बनाए हैं। ये वास्तव में भारत के सरमाएदारों की दलाल सरकार है। इसको उखाड़ कर फेंकना जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं जींद केसरी फेसबुक लाइव। फिलहाल हम जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और कैसे सरकार का देश की जनता के अंदर जाकर पर्दाफाश करें। जींद की जाट धर्मशाला में इसको आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक यहाँ पर फिलहाल चल रही है और मुख्य जो बातें हैं, कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के, उनसे कैसे सवाल जवाब किया जाए और क्या क्या उनकी मांग रहेंगी, उस सब को लेकर आज जींद की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा बैनर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। और मुख्य रूप से आप यहाँ पर स्टेज पर देख सकते हैं किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गलत ढंग से प्रयोग किया है। जींद की जाट पहली बार इतने खतरनाक ढंग से मीडिया एक तरफा झुका है। उसका जो निष्पक्ष चरित्र है वो पूर्णतया यहाँ समाप्त हो गया है। आपने देखा भी था 26 जनवरी को पोर्टरों से जो हमारे ट्रैक्टर मार्च होने गए, कुछ लोग लाल किले पर चले गए थे। बहुत छोटी ही घटना थी, लेकिन इस सरकार ने 26, 27, 28 तारीख को इसी गोदी मीडिया के माध्यम से तूफान उठा दिया था। आज भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। ये मीडिया भी निष्पक्ष नहीं होता, ये भी देश के सरमाएदारों के पक्ष में, देश की सत्ता में बैठी जो बीजेपी सरकार उसके पक्ष में। यही है इसका चरित्र। दोस्तों, हमें अपनी एकता बचाए रखनी है। हम जानते हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि चुनाव के बाद भी हमें आंदोलन करने होंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की एकता मजबूत होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो कार्यक्रम लिया बीजेपी को पर्दाफाश करने का, उस कार्यक्रम की झोंक में हम कोई भी गैर जनवादी एक्टिविटी ना करें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो नारा दिया है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारत में पहली बार। जींद से फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जींद की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं और किसानों की जो मुख्य बातें हैं, मुख्य जो फैसले हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, जो भाजपा उम्मीदवार गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे, उनसे किसान सवाल जवाब करेंगे क्या उनके लिए अभी तक कार्य करवाए गए हैं सरकार के द्वारा। यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो फैसले लिए जाएंगे वो यहाँ पर अभी कुछ देर में किसान मीडिया के माध्यम से सभी को बताएंगे। आप स्टेज के माध्यम से सुन सकते हैं किसान किस प्रकार यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं, तो उसका हमें नुकसान होगा। क्योंकि अभी भी देश की बहुमत जनता भावना के आधार पर फैसला लेती है। चिंतन करने का आधार वैज्ञानिक नहीं बना है। अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो किसी की भावना पर चोट पड़ सकती है। जो संयुक्त किसान मोर्चे का उद्देश्य है, जो ये बीजेपी जन विरोधी सरकार इसको हराने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य तेरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए
इसलिए हमें इस ढंग से देखना चाहिए दोस्तों। और मैं अपने संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आशा करता हूं कि जो इतना लंबा ये आंदोलन चला है 13 महीने का, और उसके बाद भी लगातार हमारी मजबूत एकता बनी हुई है, हम लगातार आंदोलन में हैं, उससे मेरे किसान साथियों की समझदारी का सतत बहुत उन्नत हुआ है। वास्तव में उन्नत हुआ है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन उसको अभी और उन्नत करने की जरूरत है। इसलिए हम जनता के अंदर जाएंगे, सवाल करेंगे, पर्चा पोस्टर लगाएंगे, नारा लगाएंगे, धरना देंगे, ये हमारे जनवादी अधिकार है, इन काम प्रयोग करेंगे। लेकिन इनसे हटकर कोई गैर जनवादी कार्यवाही नहीं करेंगे। ये मेरा भी मानना, मेरे संगठन का मानना, संयुक्त किसान मोर्चे की भी इस कार्यक्रम के पीछे यही है समझदारी। बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, वो हो सकता है कुछ साथी उससे खुश होते हो, मतलब गाड़ी के शीशे तोड़ना, डंडा लाठी उठाना, गाली गलौज पर जाना, इन सब से हमें नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो मैं अपनी बात को लंबा न खींचते हुए कि भाई हमने बहुत सुंदर ढंग से इस लड़ाई को जीतना है और अपनी एकता को बनाए रखना है, क्योंकि हमारे सामने आंदोलन और केवल आंदोलन एकमात्र रास्ता है। 17 बार हम वोट डाल चुके, अब 18वीं बार वोट डालने जा रहे हैं। इससे हमारी जो मांग है, हमारे जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो सिर्फ आंदोलन से समाप्त होंगी, आंदोलन से हल होंगी। इसलिए एकता जरूरी है, चुनाव से हल नहीं होंगे। ठीक है, एक जन विरोधी सरकार वो चली जाएगी, दूसरी क्या होगी उस समय बताएगा, उस पर भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में मीडिया के कर्मी आए हुए हैं, मीडिया वाले साथी, हम मंच की ओर से उनको वेलकम करते हैं और हमारी कन्वेंशन को वो कवर कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रोग्राम की समाप्ति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। ये साथी मीडिया वाले नोट कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम की समाप्ति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दौरान चलते प्रोग्राम में आप सभी से निवेदन है, जो भी हाल में बैठे हैं, कि कोई बाइट वगैरह ना दे, फिलहाल डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी साथी बाइट ना दे। मीडिया को बाद में पीसी होगी, उसमें ये बातें कवर कर लेंगे। और भारतीय किसान अमेरिका और वहाँ के राज्य कमेटी मेंबर साथी कुलदीप सिंह पूनिया वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद किसान संघर्ष समिति से साथी विकास सिस्टम तैयार करेंगे। बहुत ही मान सम्मान के योग्य आदरणीय अध्यक्ष और आई भी सारे किसान साथियों सबको क्रांतिकारी सलाह करता हूँ और सिर्फ 1-2 मिनट बोलना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनें। साथियों, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस वक्त जब ये फांसीवादी हमला जो पूंजी का है, उसके सामने जब सारा विपक्ष और सारे ध्रुव जो घुटने देख चुके हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा अकेला ऐसा है जो अकेला हथियार है इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए। साथियों, उसकी जो आवाज 14 मार्च को जो निकली है कि बीजेपी को पुनिश करो, बीजेपी का विरोध करो और सत्ता का बदलाव, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है, हम लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे इस संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से अपना मैसेज ठीक ढंग से लोगों को लेके जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गांव में बैठे हुए लोग, गांव में बैठा हुआ जनमानस, गांव में बैठी हुई जो रियल सच्ची लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानती है और उनकी नाराजगी अपने नेताओं के प्रति खूब है। इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पे काफी नेताओं ने कहा था कि अपनी समर्थता के अनुसार जो नेता जो जिस गांव में जाएगा उस गांव की अपनी समर्थता के अनुसार जिस तरह से वो विरोध करना चाहे उनको विरोध किया जाए, बीजेपी को पुनिश किया जाए, उनको एहसास कराया जाए कि लोग जिंदा है, लोग लड़ेंगे आपके लिए, उनका डट के विरोध किया जाए। साथियों, एक बात तो ये, और दूसरी बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ साथियों कि ये जो आप लोगों को देखा 14 तारीख की रैली में और जो लोग आए चल के अलग अलग संगठनों से, और उसमें जिन लोगों की भूमिका रही सबसे बड़ी, साथियों उसके पीछे एक बड़ी चीज जो थी वो
वो थी कि उन संगठनों में जिनके हजारों लोग निकलते हैं, जातिवाद नहीं है, वहां पे हर किसी को स्पेस दिया जाता है, हर तरह की जातियों को जगह दी जाती है। साथियों, ये नोट आपको करना होगा और आने वाले समय में कॉर्पोरेट के साथ आपको लड़ना है, जाके सोच लेना अपने घरों में, आपको ये लड़ाई बिल्कुल सीधी और सच्चाई के साथ लाइन निकाल के लड़ाई खींचनी पड़ेगी कि एक तरफ तो कॉर्पोरेट है जो आपकी जमीनों को, आपके रिसोर्स को दबाना चाहता है, और दूसरी तरफ समस्त जो इस वक्त जो संसद है वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। साथियों, ये और एक इशू और मुझे, जिस तरह से युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके पास ठीक है, हम लोग किसान हैं और किसानी प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम सौभाग्यशाली है कि आप लोगों तक आवाज जाती है। हमारी युवाओं की आवाज उठाने के लिए जिस तरह से नीलम आजाद ने संसद में उनके साथियों ने जो कलर के कैन दिखाए और वहां पे जो कलर छोड़ा, और संसद में बसंती रंग का कलर जिस तरह से नीलम आजाद और उसके साथियों ने छोड़ा, और जिस तरह से सरकार ने उनका मतलब उसका एक तरह से शोषण किया है, जिस तरह से यूएपी ने जैसी धाराएं लगा के उनको बंद किया गया है। साथियों, हम सब लोगों को समाज में ये चाहिए कि उसका भी उतना ही विरोध और उसी तरह से आवाज उठनी चाहिए जिस तरह से हमारी खिलाड़ी बेटियों की आवाज उठी थी। साथियों, आप लोगों को लड़ाई को जो है वो हमेशा निष्पक्ष भाव से लड़ना पड़ेगा। साथियों, और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो लड़ाई का झंडा है, जो संघर्ष का झंडा है, वो हमेशा बुलंद रखना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को फिर से इस लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने के लिए इस माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय किसान यूनियन एकता उत्तराखंड के एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हर वो साथी हरियाणा प्रदेश का, पूरे पंजाब और पूरे भारत का मतदाता ये सोच के जाए कि तुम लोगों को लोकतंत्र बचाना के लिए जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो लोग फांसी पर चढ़े थे, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने मानवता के लिए बलि दी थी। साथियों, और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप लोगों को आहुति डालनी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको क्रांतिकारी सलाम। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कन्वेंशन शुरू होने से पहले कि हम बिल्कुल निश्चित समय में कन्वेंशन को खत्म करेंगे, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, फालतू की बात नहीं है, इसलिए आप आराम से बैठे, जो साथी बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए। इसके बाद साथियों, किसान संघर्ष समिति से साथी विकास से अपने बात रखेंगे, वह उसके बाद क्रांतिकारी किसान यूनियन हरियाणा से मास्टर सतीश कुमार वो तैयार रहे साथी विकास से। आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम 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 तो बोल लो। बीजेपी में सबसे पहले अंदर आना है, राम राम बोलना सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चोट अगर कितने लायक है बीजेपी में, राम का नाम तो लायक, क्योंकि राम का नाम को कभी कब्जा ले लिया। इसलिए जब कोई राम राम बोले तो पूरे जवाब दिया जाए, राम राम बोल दिया करो। तमाम जो स्टेज के ऊपर मंडल उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, दो तीन बात मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो राम नाम में जब शुरू होगी, इन्होंने हमारे नाम के ऊपर कब्जा कर दिया। राम किसका था? हमारे बाप दादा के नाम, हमारी माँ के नाम, हमारी ताइया के नाम, एक बार हमने अपने दादे काके तावा के नाम याद रखी है। किसी का नाम रामफल में लगा, किसी का रामचंद्र में लगा, किसी का रामदिया में लगा, किसी का रामकली में लगा, किसी का रामदेवी में लगा। हमारे वंशजों के बाप दादों के नाम में राम का नाम होया करता, और जिसका राम का नाम नहीं होता नाम है, उसका पहला राम का नाम आ गया है, उसी कुमार को 5 साल में लगा। माने मेरा नाम विकास, राम का नाम नहीं होता तो विकास राम हो जाता। इस राम के नाम के ऊपर वापस हमें कब्जा लेना नहीं लगे। दूसरी बात, विरोध करके ध्यान रखिए, बीवी पर गांव से
झंडा वाला पाएगा ये सुधी जमाई है हमारे दरिया की जैसी भी पड़ती हुई बताओ ये मारने को बीजेपी का विरोध इतना हो रहा है कि झंडा वाले के पास हमारे यहाँ तो स्टैंड का मोड़ की बात नहीं मानते इन की फैसला भलाई को ही कहना इन नया झंडा उतरेगा तो मैं नहीं खावांगे पहले झंडा तलवार फिर की खाई लेकिन यार अपनी नागरिकों के लिए छोड़िए न छोड़ जाओ विरोध करते हैं एक लिमिट होती है विरोध की झंडा तलवार तक तो ठीक है लेकिन अगर छोड़ी न छोड़ जाएंगे या फिर बहुत हो जाए विरोध की एक लिमिट आपने तय करनी है सवाल पूछने तक विरोध सही है लेकिन अगर आपस में काम में बात मुक्के हो गए किसी ने झगड़ा कर लिया तो विरोध गलत हो जाएगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और आखिरी और अंतिम बात भाई बात है नहीं कांग्रेस की 2014 की बात है इसी जींद की इसी धर्मशाला में पंचायत ही सुरेश कोट जी को इस पंचायत में शामिल भी थे जब हम गिरफ्तार करेंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए हम रोजगार कर रखा था शिमला के अंदर बरसोला के अंदर सापुतरेला के अंदर लाठी चार्ज किया गया लाठी चार्ज करके 430 किसानों के ऊपर चोरी के डकैती के जो धाराएं बीजेपी करवाई है वही राजनीति मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कई भाई विरोध करके है ऐसा नहीं हुआ इस चुनाव पास है ये तो झंडे खाने में मतलब कई कांग्रेसी हो पाओ गलत है मदद तो करनी है लेकिन उसकी मर्यादा रखनी है दुश्मन नहीं है अगर चंदा बीजेपी को गया चंदा कांग्रेस को नहीं गया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में कांग्रेस सरकार के समय पर आई थी अगर कांग्रेस उस समय उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देती तो आज किसान को इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं थी साथी जिन लोगों ने 70 साल तक का समय मिल गया 70 साल के बाद भी अगर कोई भला नहीं कर पाए तारे के सकते ये 5 साल में भला कर देंगे मैं ये कहना चाहता हूं पांडा को छुटवाना है लेकिन इस पांडा छुटवाने के चक्कर में कई कांग्रेसी बैठे हमारे बीच में ऐसा कोई कदम किसी पार्टी से हमारा संबंध नहीं है चुनाव के बाद फिर हम नजर उठाने पड़ेंगे फिर हम आंदोलन करने पड़ेंगे ऐसा न हो कि फिर आंदोलन कर गए अपने शर्म हमारे लाल पार्टी बार सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी करने हैं उनसे पूछना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू करी उनसे पूछना है कि राहुल गांधी एमएसपी को कैसे लागू करेगा ताकि आपकी जो किसान मोर्चा है उसकी मर्यादा बनी रहे लोगों के लिए लगना चाहिए कि ये बीजेपी के एजेंट नहीं है ये किसान और मजदूर की भलाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं इतना सा मेरा निवेदन था कि बीच का रास्ता पकड़ के आपको चलना पड़ेगा अगर एक रास्ता पकड़ लिया आपने 100% आप किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हो पब्लिक के साथ भी धोखा कर रहे हो ये मत जाएंगे वही काम है वही लोग हैं वही पूंजीपति है वही नीतियां हैं मंदी भाई ने भी जिक्र किया 1997 तो इम्तियाज चालू हो रही है और सारे मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे कांग्रेस साथी बैठे हैं उनको एक एक चीज का बारीकी से पता है कि जड़ कहां से आई है और जब जड़े आप कहां से आई है अभी के लिए पूर्ण जोर से बीजेपी को हटाना है लेकिन साथ साथ में किसानी को जिंदा रखना है इतना मेरा आपसे निवेदन है हो सके कई भाइयों ने किसी का काली होगी हो तो ज्यादा बीजेपी मतलब कांग्रेस में बढ़ गया होगी तो होगी लेकिन मैं ये कहता हूं सिर्फ किसान मोर्चा कांग्रेस का एक बात पूरी होने बीच में मत होगा मैं यही हूं संयुक्त किसान मोर्चा आप लोग जो देखे मेरी आखिरी बात सुन लो आप लोग पीएम हो आप लोग सीएम हो आप लोग डीसी हो
की कोई सरकार नहीं है। 1.5 साल के दौरान आपने वो सारे फैसले करे जो देश का प्रधानमंत्री कर सके, जो देश का मुख्यमंत्री कर सके और देश की कोर्ट कर सके। अपनी ताकत को किसी राजनीतिक पार्टी के चौखट पर जाकर विरोध पेश देना, इतना मेरा आपसे निवेदन है। हाथ जोड़ के कोई गलती हो तो सुनता हूँ। जय जवान जय। नारों की विरोधता को मंच से लगा देते हैं। साथियों, अपने तमाम वक्ता जो बोले हैं, शायद किसी साथी ने ध्यान से नहीं सुना, तो जो अपनी रामलीला ग्राउंड में 14 मार्च को रैली थी, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि हम भाजपा का विरोध करेंगे, बिल्कुल दूसरों से शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन विरोध भाजपा और उसके अलायंस में जो भी पार्टियां उनका होगा, ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, थोड़ा सा सिस्टम का ऐसे लग रहा है कि सुस्ती आ गई, वो 2-4 नारे लगा रहे हैं। घंटे ना आपकी पहचान है, ये ऐसे ही लाल हो गए, सफेद हो गए, बसंती हो गए, हरे हो गए, इसके पीछे बहुत कुर्बानी है। झंडे ऊपर करो, अभी नारे ठीक लगे, झंडे सारे बस्ती ऊपर करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथी नीलम आजाद को रिहा करो, साथी नीलम आजाद को रिहा करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। साथियों, अब अपने बीच में क्रांतिकारी किसान यूनियन के मास्टर सतीश कुमार अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा अजय भवन से डॉक्टर सुखदेव सिंह भी आ रहे हैं। सतीश कुमार बीजेपी किस तरह सजा दी जा